गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान बढ़ता है। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी माता रहती थी। उनके एक बेटा था और एक बहू थी। बेटा कमाने चला गया बाहर। अब सास पतोई घर में रहती थी। तो जब भी बेटा कमा के भेजता था पैसा, तो माँ के खाता में ही भेजता था। अब माँ क्या करती थी, वो बेचारी बूढ़ा क्या करती थी, पैसे निकाल के लाती थी तो पैसे के 2 हिस्सा में खर्चा करती थी। एक हिस्सा पैसे जो था वो साग सब्जी राशन पताई में खाने पीने में ही लगा देती थी, और एक हिस्से के जो पैसे थे, आधे पैसे, उसको क्या करती थी, दान पुण्य में लगा देती थी। जैसे कोई भूखा आ गया उसको दान कर देती थी, कपड़ा है, लत्ता है, खाने के पीने के, कहीं पूजा पाठ में लगा देती थी पैसे, चंदा लोग मांगने आते थे। तो ऐसे करके वो आधे आधे पैसे ऐसे ऐसे करके खर्चा करती थी, आधा राशन पताई में, आधा दान पुण्य में। और ये बात उसको बहू के अच्छा नहीं लगता था। उसकी बहू सोचती थी कि कमा के मेरे आदमी भेजते हैं तो ये मेरी सास पैसे दान पुण्य में लगा देती है, ये नहीं कि बैंक में धरूं कि कल को कोई काम देगा। तो गुरु भाई गुरु बहना, जब उम्र हो जाता है तो उम्र जब होने के बाद जब बाल बच्चे सियान हो गए तो हम लोगों के पास रह क्या गया है? अरे खाओ पियो पहनो, वो है रह गया, और दान पुण्य करो। अगर अब नहीं दान पुण्य करेंगे तो कब करेंगे? जब जांगर नहीं रहेगा, हाथ पैर नहीं चलेगा, तब कोई दान पुण्य करेगा तो उससे क्या फायदा होगा? तब वो बेचारी यही सोच के दान करती थी। अब वही बात उसको बहू के नहीं पसंद था। फिर वो अपने पति से शिकायत करने लगी, बोली कि पैसे भेजते हो अपनी माँ को खाता में, मेरे खाता में भेजते तो पैसे बचाते हम, और तुम्हारी माँ आधा पैसा खाने पीने में लगा देती हैं, राशन पताई में, और आधा पैसा दान पुण्य में कर देती हैं। बेटा बोला ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा थोड़ी न कर सकती है, तू झूठ बोल रही है। बोली नहीं, ऐसा ही करती हैं। तो वो अपनी माँ से पूछा, बोला मम्मी जो मैं पैसा भेजता हूँ वो आप करती क्या हो? बोली बेटा जो पैसा आप भेजते हो वो पैसे के आधा पैसे निकाल के लाती हूँ तो राशन पताई में घर के खर्च में लगा देती हूँ, और आधा पैसा जो है वो खाता में डाल देती हूँ, भगवान के खाता में वो आधा पैसा मैं जमा कर रही हूँ। तो बेटा बोला मम्मी भगवान के खाता कैसा होता? तो बोली बेटा आओगे ना तो मैं बता दूंगी। तो बोला ठीक है। बेटा जब कमा के आया कुछ दिन पर, माँ से पूछा, माँ वो जो पैसे आप भगवान के खाता में डाली हो वो पैसे देते पासबुक तो मैं पैसे निकाल के ले आता। माँ बोली क्या करोगे बेटा उस पैसे को? तो माँ वो पैसा लाता ना तो घर दुआर बन जाता और जड़ जमीन कुछ कीन लेते। बोली बेटा ठीक है, पासबुक तो भगवान मुझे नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ उनके खाता में मेरे नाम से पैसा जमा है। बोला भगवान का घर कहाँ है माँ? मैं तो देखा ही नहीं हूँ। बोली बेटा एक जंगल है, उसी जंगल रह जाओगे तो आगे एक नदी पड़ेगी, वो नदी के पार करोगे तो भगवान का घर मिल जाएगा। बोला ठीक है। अब बेटा उस पैसे के निकाल के भगवान के खाता में से पैसे निकाल के लाने के लिए वो बेटा घर से चल पड़ा। गया तो जब रास्ते जा रहा था तो एक जंगल पड़ा। जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वो पेड़ जो है 12 साल से सूखा पड़ा था, न वो हरा भरा हो रहा था, न पत्ता फेंक रहा था, न जड़ सूढ़ फेंक रहा था, वैसे सूखा पड़ा था। वो पेड़ आवाज दिया, बोला भाई कहाँ जा रहे हो? इधर आओ इधर आओ। घूम के ताक रहा था, कोई इंसान तो है ही नहीं। फिर जाने लगा, फिर वो आवाज दिया, भाई इधर आओ मैं बुला रहा हूँ। घूम के देखा तो कह रहा भाई आप कहाँ से बोल रहे हो? मुझे दिख नहीं रहे हो। बोला मैं पीपल का पेड़ बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे पीछे सूखा है पेड़, वहीं आ जाओ। वो गया। बोला भाई क्या बात है बताओ। बोला भाई कहाँ जा रहे हो? बोला अरे मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरी माँ ने भगवान के खाता में पैसा जमा कर रखी है और उस पैसे को मुझे निकाल के लाना है, और मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, उनके खाता से पैसे लेने अपनी माँ का। तो बोला भाई भगवान के पास जा रहे हो मिलने? बोला हाँ। बोला भाई ऐसा करो मेरा एक संदेश ले जाओ भगवान के पास। बोला क्या संदेश दूंगा भगवान को तुम्हारा?
बोला भगवान से जाके इतना कहना कि मैं 12 साल से एक पीपर का पेड़ है एक जंगल में, वो सूखा पड़ा है, न वो हरा हो रहा न पत्ता फेंक रहा है, क्या जीवन भर वो पेड़ वैसा ही रहेगा? बोला ठीक है, जा रहा हूँ भगवान से, मैं बोल दूंगा, बोलने में क्या जाता है। फिर कुछ दूर आगे गया, एक हाथी मिली रास्ते में, पड़ी थी एक ही जगह, वो भी 12 ही बरस से वो भी वहीं सोई पड़ी है, न वो उठ के चल पा रही है न हिल पा रही है। वो बोली भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। क्या बात है बताओ? बोली भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जल्दी में हो, बताओगे? बोला भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ खाता में पैसे डाली है, उस पैसे को निकालने जा रहा हूँ। हाथी बोली भाई भगवान के पास जा रहे तो मेरा एक संदेश ले जाओ। बोला क्या संदेश है? हाथी बोली कि ऐसा है, तो भगवान से बोल देना कि मैं 12 बरस से एक जगह सोया पड़ा हूँ, न मैं चल पा रहा हूँ न घूम पा रहा हूँ, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा मट्टी में बैठे बैठे एक जगह? बोला ठीक है, मैं भगवान से बोल दूंगा। फिर आगे चल गया तो एक राजा के घर मिला। राजा मिले तो राजा दुआरी पर बहुत चिंता में बैठे थे। जब इसको देखे जल्दी जल्दी जाते हुए तो राजा बुलाए, बोले भाई इधर आना इधर आना। बोला क्या बात है? आप बताओ, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोला भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ जो है खाता में भगवान के पैसे डाल रखी है, वो पैसे मुझे ले आना है निकाल के, और मेरी माँ भेजी है, मैं वहीं जा रहा हूँ, बताओ क्या काम है? राजा बोले जाके भगवान से ये बोलना कि मैं 12 बरस मेरे शादी को हो गया और एक भी संतान मेरे नहीं है, न लड़की है न लड़का है, और मेरे पास इतना धन दौलत है, रुपया पैसा, ये धन दौलत मैं क्या करूंगा, किसको दूंगा? ये संदेशा भगवान के पास पहुंचाना। क्या मेरे बाल बच्चे नहीं होंगे क्या? हम लोग निसंतानी ही मर जाएंगे क्या? बोला ठीक है, जाके हम भगवान से कह देंगे। फिर आगे गया, आगे जाते जाते एक पड़ा नदी। उस नदी में एक लाश थी। वो लाश 12 बरस से मरा हुआ इंसान था, लेकिन उसको न चील कौआ खा रहे थे न कोई जानवर पूछ रहा था। वो नदी के किनारे वो लाश जैसे लोग फेंक के आए थे वैसे पड़ा था, वो डूबा भी नहीं था। वो लाश कह रही है हे भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोला क्या काम है बताओ। बोला भाई कहाँ जा रहे पहले तो बताओ। लाश बोला, वो बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ भगवान के पास, क्योंकि मेरी माँ भगवान के खाता में पैसे डाल रखी है और बोली है भगवान के खाता से पैसे निकाल के ले आओ जाके, तो मैं वही पैसे लेने जा रहा हूँ। वो लाश से बोला कि भाई एक संदेशा ले जाओ और भगवान के बता देना। बोला क्या संदेशा है? लाश बोला कि भाई मैं 12 साल से मरा हूँ और इस नदी के किनारे ही पड़ा हूँ, न मुझे कोई जानवर खा रहा है न कोई इंसान जला रहा है, लोग ले आके नदी में फेंक दिए, न मैं डूब रहा हूँ, यही पड़ा हूँ। और भगवान से यही कहना कि मैं ऐसा कौन सा पाप किया था, कौन सा गलती किया था कि मेरे लाश को कोई इंसान तो छोड़ो जानवर भी नहीं पूछ रहा है कि मुझे मुक्ति मिले। बोला ठीक है, मैं जाकर भगवान से कह दूंगा, लेकिन ये बताओ लाश भाई मैं पार कैसे होऊं? ये तो नदी है और मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, न कोई नाव दिख रही है, मैं पार कैसे होऊंगा? लाश बोला ठीक है भाई तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, वैसे मैं डूब ही नहीं रहा हूँ, बैठ जाओगे तो मैं पार कर दूंगा, चले जाना। बोला ठीक है। लाश के ऊपर वो बैठ गया, वो बूढ़ा का बेटा, और पार हो गया। पार होके जब भगवान के घर गया तो भगवान से बोला कि भाई भगवान जी हम तो पैसे लेने आया हूँ आपसे। भगवान बोले कौन सा पैसा, कैसा पैसा? बोला कि मेरी माँ आपके खाता में जमा करी है, मैंने बाहर से कमा कमा के भेजता था और मेरी माँ आपके खाता में डालते जाती थी। अब वो पैसे की मुझे जरूरत है, मुझे घर बनाना है, मकान बनाना है, मुझे जमीन लेना है और पैसे है नहीं मेरे पास, मेरी माँ भेजी जाके ले आओ। भगवान बोले कि भाई ये खाता ऐसा है कि जिसने इस खाते में पैसे डाली हैं उन्हीं को ये पैसे मिलेगा, तुम्हें तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे नाम से खाता थोड़ी ना ये तो तुम्हारी माँ के नाम से है। अब उनको तब बोला जाऊं ले आऊं माँ को? बोले नहीं, अभी उनका टाइम मेरे पास आके पैसे निकालने के नहीं हुआ है, जब समय आएगा ऐसा तो मैं खुद तुम्हारी माँ के बुला लूंगा और उनका पैसे उनके हवाले कर दूंगा। तो बोला फिर मैं क्या करूं? मेरी मम्मी तो बोली पैसे निकाल के लाओ, मैं आया तो आप पैसे दे नहीं रहे हो, मैं करूं क्या?
मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर मकान भी नहीं बना, मैं कैसे रहूंगा। तो भगवान बोले कि भाई तेरे को मैं तेरी किस्मत दे रहा हूँ, नसीब। बोला कैसा नसीब? बोले एक कुत्ता काला दे रहा हूं तुझे, इस काले कुत्ते के लेके तू चला जा, यही तेरा नसीब है, और इसी नसीब से तू अमीर से अमीर हो जाएगा, तेरे पास कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी, न रुपया के न पैसा के। बोला एक कुत्ता मेरा नसीब कैसे बन सकता है? बोले ले तो जा तू। बोला ठीक है दे दो, ले जाऊंगा। फिर बोला कि हम 4 संदेशा लेकर आया हूं। बोला किस? भगवान बोले किसका संदेशा, सुनाओ। तो बोला हम घर से जब आ रहे थे तो एक जंगल पड़ा था, उस जंगल में एक पीपर का पेड़ था, वो पीपर का पेड़ 12 बरस से सूखा पड़ा है, न वो पत्ता फेंक रहा न हरा हो रहा है। उन्होंने संदेशा मेरे पीपर का पेड़ ये दिया है कि भगवान से पूछना कि जीवन भर मैं सूखा ही रहूंगा कि कभी हरा भरा होऊंगा। भगवान बोले कि उस पीपर के पेड़ के नीचे एक कलशा गड़ा है, सोने का, हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। जब तक वो कलशा नहीं निकलेगा सोने का कलश, तब तक पेड़ बोल देना हरा भरा नहीं हो सकता है। बोला ठीक है। बोले और बताओ संदेशा। बोला दूसरा संदेशा मेरा ये है कि आ रहा था तो जंगल में एक हाथी मिली, वो हाथी भी 12 बरस से एक ही जगह पड़ी है, न वो चल रही है न फिर रही है, वो एक ही जगह पड़ी है। वो भी बोली है कि भगवान से पूछना जीवन भर मैं ऐसे ही सोई रहूंगी, पड़ी रहूंगी एक जगह, तो संदेशा ले जाओ पूछ के आना। तो उसका क्या उपाय है? तो बोले भगवान उसका उपाय यही है कि उसके चारों गोड़ में सोने का नाल ठोका हुआ है, और जब तक उसके सोने का नाल कोई निकालेगा नहीं, वो हाथी चल फिर नहीं पाएगा। बोला ठीक है मैं जाके बोल दूंगा। फिर बोले और तीसरा? बोला तीसरा संदेशा ये है, एक राजा है, वो राजा के जो है बाल बच्चे नहीं है, और धन दौलत रुपया पैसा नौकर चाकर सभी कुछ है, गाड़ी घोड़ा। वो राजा बोले हैं कि क्या जीवन भर मैं बिना संतान का ही मर जाऊंगा कि मेरे कोई बाल बच्चे होंगे? ये संदेशा पहुंचा देना भगवान के पास। अब बताइए उनका क्या होगा? बोले भगवान उनका क्या होगा? उनका ऐसा है कि वो दान पुण्य, उनको धन है तो दान पुण्य करते, उनको बोल देना कि धन है दान पुण्य करेंगे तभी भगवान उनको औलाद देंगे। जब वो किसी के भला करेंगे दूसरे के, तभी उनका भला होगा, ऐसे कोई किसी का भला नहीं होता है। हम किसी का भला करेंगे तो हमारे की भी कोई भला करेगा। तो उनको बोल दो कि अपने धन दौलत के रुपया पैसा का दान पुण्य करें, और जब दान पुण्य करना चालू कर देंगे तो भगवान औलाद भी उनको देंगे। बोले ठीक है। भगवान बोले चौथा संदेशा। बोला चौथा संदेशा ये है कि एक लाश है, जो लाश 12 साल से मरा पड़ा है वो इंसान, और लोग नदी में ले आके फेंक दिए हैं। वो लाश नदी में न डूब रहा है और न उसको चील कौआ कोई जानवर भी खा रहा है कि उसको मुक्ति मिले। अब वो अपने मुक्ति के लेके परेशान है। वो संदेशा दिया कि मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा कि मुझे मुक्ति मिलेगी। भगवान बोले कि वो उसको जाके बोल देना कि जब तक वो धरती पर इंसान के रूप में था, तब तक न वो कोई दान किया, न कोई पुण्य किया, न कोई अच्छा कर्म किया, बस दूसरे का छीना और खाया और दूसरे का हक मारा, चोरी चमारी किया, झूठ बोला, बेईमानी किया, शैतानी किया। जीवन भर जब तक उसकी जिंदगी धरती पर था जिया वो यही किया, न कभी भगवान का भजन सुना और न कभी मंदिर में पूजा किया। तो उसके साथ होगा क्या? यही होगा, उसको कौन पूछेगा? बोला ठीक है जा रहा हूं, मैं कह दूंगा सबको संदेशा। वहां से जब कुत्ता के लेके आने लगा, अब वो लाश जो है वही पार पूछने लगी, भाई हमारा संदेशा पहुंचाया। अब वो क्या बोला, वो बुढ़िया का बेटा बोला कि भाई ऐसा है, पहले मुझे तू वो पार पहुंचा दे, जब पार उतारेगा तभी मैं बताऊंगा, नहीं अगर बता दूंगा ना तो तू तो अपने मुक्ति के प्राप्त हो जाएगा, और मुझे पार कौन उतारेगा? बोला ठीक है भाई बैठ जो, मैं पार उतार देता हूँ। वो लाश पर फिर बैठ गया कुत्ते को लेके और लाश पार उतार दिया। फिर वो लाश बोला कि बोल भाई अब बता क्या बात है, क्या भगवान हमके बोले हैं? बोला भाई तेरी मुक्ति इसलिए नहीं हो रही है कि तू जीवन भर धरती पर जब तक तेरी जिंदगी थी न तू अच्छा कर्म किया,
न कोई पुण्य किया, न कोई धर्म किया, न कोई तीर्थ किया, न कभी मंदिर गया, न कोई दान किया, न कुछ किया, और न कभी तू भजन सुना भगवान के, तो तेरा मुक्ति होगा कहाँ से? जब तक तेरे कोई भजन नहीं सुनाएगा, जब तक तेरा मुक्ति नहीं होगा। अब वो लाश कह रहा, भाई मैं किसको बोलने जाऊं भजन सुनाने के, तू ही सुना दे ना भाई, तू ही सुना दे, मेरे आवाज कोई नहीं सुन रहा, तू ही सुन रहा, तू ही सुना दे, मेरा मुक्ति दे दे। अब वो बेचारा भजन सुनाया बुढ़िया का बेटा, और उस लाश को मुक्ति मिल गई अपने जिंदगी से, अपने मुक्ति को प्राप्त हो गया। फिर वो कुत्ता लेके आने लगा, आते आते फिर वो राजा का घर पड़ा। राजा ने पूछा, भाई मेरा संदेश भगवान के पहुंचाया? बोला हाँ पहुंचा दिया हूँ। बोला क्या? राजा बोला क्या भगवान बोले हैं? वो बोला बुढ़िया का बेटा कि राजा यही बोले हैं कि तुम्हारे पास इतना धन दौलत है तो दान करो, दान करोगे, वृद्धाश्रम में दोगे, भगवान में मंदिर में दान करोगे, किसी भूखे खाना खिलाओगे, नंगे के कपड़ा पहराओगे, दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे औलाद होगा। और जब तक दान पुण्य नहीं करोगे तो दौलत लेके ऐसे ही जीवन भर रहोगे, बाल बच्चे नहीं होंगे, तुम ऐसे ही मर जाओगे। राजा बोला ठीक है, दान पुण्य करने से अगर भगवान मेरे को ही कुछ भला कर रहे हैं, औलाद दे रहे हैं, तो मैं दान पुण्य करने को तैयार हूँ। अब जो राजा था वो दान पुण्य लगा करने भाई, अब दान पुण्य किया, उसके भी भगवान बाल बच्चे दिए, वो भी आबाद हुआ, उसका भी जिंदगी खुशहाल हुई। फिर आगे बढ़ा, आगे गया तो हाथी मिली। हाथी बोली भाई हमारा संदेशा पहुंचाए भगवान के पास? बोला हाँ पहुंचा दिया। तो भगवान क्या बोले हैं? बोला भगवान बोले हैं कि तुम्हारे चारों पैर में सोने का नाल ठोका हुआ है, और उस नाल के वजन से तुम उठ के जा नहीं पा रहे हो, और जो नाल और चारों निकाल देगा तभी तुम उठ के कहीं घूम फिर सकते हो। बोला भाई तू ही निकाल दे। हाथी बोला भाई तू ही निकाल दे, या निकाल के ले जा, अपने घर ले जा, तू अमीर हो जाएगा, धन दौलत रुपया पैसा तेरे पास आ जाएगा। वो इंसान बोला नहीं भाई मैं नहीं निकालूंगा, मेरा ये काम नहीं है, मेरा यही काम है संदेशा पहुंचाऊं और तू सबका भला करते चलूं, मैं नहीं करूंगा। अब वो कुत्ता जो था वो सुन रहा था। अब वो कुत्ता से बोला वो वो हाथी कि भाई ऐसा कर तू ही निकाल दे। कुत्ता ने क्या किया, भोए भोए करके चारों खूर से उसका चारों नाल निकाल दिया। चारों नाल निकल गया, हाथी उठ के खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, और कुत्ता क्या किया, चारों जो नाल था अपने गलफरे में दाब के लेके चल पड़ा, फेंका नहीं, अपने साथ ले गया, गले में मुंह में डाल के। जब गया आगे तो पीपर का पेड़ मिला। वो पीपर का पेड़ बोला क्या भाई मेरा संदेशा भगवान के पहुंचाए? तो कह रहा हाँ पहुंचा दिया। तो क्या भगवान बोले हैं? कह रहा भगवान बोले हैं तुम्हारे जड़ के नीचे सोड़ में सोने का कलश गड़ा है, और सोने का कलश जो निकल जाएगा वहां से तभी जाकर तुम हरा भरा होगे। अब वो पेड़ कह रहा भाई निकाल दे, उसको भी मना कर दिया। वो बूढ़ा का बेटा कह रहा नहीं मैं नहीं निकालूंगा, मेरा यही काम है, मैं नहीं निकालूंगा, जाके किसी से निकलवा लेना। अब वो कुत्ता क्या किया, कुत्ता खूर से खन खन के उसको कलश को निकाल दिया। निकाल के जब निकाल दिया तो पेड़ हरा भरा लगा होने, पत्ता फेंकने, बस वो कलश उठाया कुत्ता, और वो बूढ़ा का जो बेटा था उसके साथ कपारे पर धर के कुत्ता कलश को कपारे पर अपने धरा और उसके साथ चल पड़ा, लेके घर गया। अब यही देखो उसका नसीब है जो भगवान दिए थे। अगर कुत्ता नहीं होता तो एक काम तो वो इंसान कर नहीं सकता, क्योंकि मना ही कर रहा था करने के लिए, जो भी कहते थे करता ही नहीं था कि मैं करूं, अच्छा कि मेरा भला हो, मैं पैसे रुपया पाऊं, अपने घर जाऊं, मेरा दुख परेशानी दूर हो। ये काम कुत्ता किया। अब घर जब लेके गया तो उसकी बीवी देखी तो बड़ा खुश हुई, बोली चलो रुपया पैसा भगवान नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन देखो धन दौलत तो मिला, हीरा जवाहरात रुपया पैसा मटका में सोने का मिल गया। और कुत्ता जब गया तो मटका भी दे दिया और गले से जो है नाल भी चारों सोने का निकाल के दे दिया। अब पाई तो बहुत खुश हुई। फिर कहने लगी कि बुढ़िया के बहू जो थी कि अम्मा ऐसी बात है कि इतना धन दौलत आया है तो चलो कुछ लोगों के भोजन करा देते हैं। बूढ़ा बेचारी बोली ठीक है, धन दौलत आया है तो अच्छा काम में लगाओगे तो और अच्छी बात है, दान पुण्य करना अच्छी बात होता है, किसी के पर प्रसाद बना खिला दो तो अच्छी बात है, वो दुआ ही देगा इंसान। बोली हाँ अम्मा आज सोच रही हूँ
कि 5-6 लीटर दूध 7 लीटर ले आऊं और खीर बना दूं। अब भगवान के भोग भी महादेव के लगा दूंगी और प्रसाद के लिए सबको बांट भी दूंगी। बूढ़ा बोली ठीक है बहू कर ले। अब वो क्या करी, दूध मंगाई और खीर बनाई। खीर बना के छोड़ दी उघार है। अब उस खीर में जो है छिपकली गिर गई और छिपकली के गिरते हुए कोई नहीं देखा, वो कुत्ता देखा। जब कुत्ता देखा तो कुत्ता देखो इतना होशियार, इंसान से होशियार कुत्ता है। वो कह रहा है, सोच रहा मन में कि अगर ये खीर अगर कोई खा लिया तो खीर जहर बन गया है, जो खाएगा वो मर जाएगा। और अगर खीर में हम मुंह डाल देते हैं, खाएंगे तो नहीं क्योंकि खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, और मुंह डाल देंगे या कोई देख लेगा तो ये खीर कोई नहीं खाएगा। तो उसका भी तो सोचान सही था। वो क्या किया, कुत्ता मुंह डाल दिया खीर में। अब जब मुंह डाल दिया तो बूढ़ा का जो पतोही थी वो देख गई। अब वो सोची कि बताओ इतना पैसा लगा के दूध मंगाई और मेहनत से खीर बनाई, प्रसाद भगवान के भोग लगाने के लिए महादेव के और सबको बांटने के लिए, एक कुत्ता क्या किया, मुंह डाल के जूठा कर दिया। अब मैं बांटूंगी कैसे, ये तो सारा बेकार कर दिया मेरा जूठा करके। बस वो क्या करी, जिस लकड़ से खाना बना रही थी खीर को, उसी में से जरा हुआ लकड़ निकाली और कुत्ते के सर पर मार दी। जब कुत्ते के सर पर मार दी, कुत्ता बेचारा मर गया। तो जो किस्मत या तकदीर भगवान उसके साथ दिए थे कि तुम ले जाओ, यही तुम्हारा किस्मत ही है। और उसके आने से धन दौलत रुपया पैसा सब उसके घर में अंधन से भंडार भर गया। लेकिन उसी कुत्ते के वो एक खीर के चलते जो मार दी, वो कुत्ता मर गया। जब वो मर गया, इसका जब धन दौलत था सब खत्म हो गया। क्योंकि जब नसीब इंसान के जब साथ छोड़ देगा तो धन दौलत भी नहीं रह जाता है। धन दौलत सारा खत्म हो गया। जैसे पहले गरीब था वैसे गरीब बन गया। और किस्मत उसका खत्म हो गया। और गुरु भाई गुरु बहना देखिए किस रूप में भगवान आ जा, कोई किस्मत, कोई भविष्य, कोई तकदीर बन के आ जा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए कुत्ता हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, सबका आत्मा उतनी ही बड़ी है, उतने ही दर्द होता, उतना दुख होता है। जब हम किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी को दुख नहीं दे सकते, हम किसी को मार नहीं सकते हैं। दरवाजे कोई जानवर हो, अच्छा इंसान हो, आ जाता है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, उसको रोटी खिला दो, पानी पिला दो, लेकिन उसको मारो मत। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही भगवान करेंगे, बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। गुरु भाई गुरु बहना, आज के कथा यहीं समाप्त होता है। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव।